हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन। कल हमने केमिकल रिएक्शन डिस्कस किया था। आज हम लोग केमिकल इक्वेशन देखेंगे। इसमें पहले तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है, तो किसी भी रिएक्शन का सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं एग्जांपल से। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे इसको जिंक को Zn से रिप्रेजेंट करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो जाएगा और ये रिएक्ट करके ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। तो केमिकल इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो यहां लिखा हुआ है इसको देख के जो समझ आ रहा है उसको अपने लैंग्वेज में लिखना है, बुक के डिफिनेशन से नहीं चलना है। केमिकल इक्वेशन जो होता है रिप्रेजेंटेशन होता है, जो एलिमेंट्स है उसका सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन जो है वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन in which using symbol of elements is known as chemical equation। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन प्रोवाइड किया, तो इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो ये जो हमारा है वो केमिकल इक्वेशन हो गया। अब केमिकल इक्वेशन जो है टू टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है उसमें रिएक्टेंट साइड का जो एटम होता है, कोई भी एलिमेंट जैसे जिंक है तो रिएक्टेंट साइड में जो जिंक का नंबर ऑफ एटम्स होगा और जो प्रोडक्ट साइड में जिंक का जो नंबर ऑफ एटम्स होगा वो इक्वल होगा। इसी तरह से सारे एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट साइड का जो होगा वो नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड के इक्वल होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन का, कि अगर Mg प्लस O2 कंबाइन किया और ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया। अब इसको हम देखेंगे कि मैग्नीशियम जो रिएक्टेंट साइड में है, मैग्नीशियम का नंबर ऑफ एटम 1 है और यहाँ भी 1 है, तो यहाँ तो ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ नंबर ऑफ एटम्स इसका 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको 2 का बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारा मैग्नीशियम जो है वो 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा इधर भी मैग्नीशियम 2। तब ये जो हमारा है वो बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब इधर भी रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम मेरा 2 है, नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीशियम का 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। यहाँ रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 है, तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अनबैलेंस्ड में होगा कि दोनों तरफ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का जो नंबर ऑफ
एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स जो होगा एलिमेंट्स का वो इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा, वो हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं हम लोग। H2 प्लस O2, ये H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो वाटर फॉर्म होगा। तो H2 यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 है, यहाँ भी 2 है, ये तो बैलेंस है। अब रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 है और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम लोग केमिकल इक्वेशन में कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। जैसे Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2 फॉर्म होता है, तो ये केमिकल इक्वेशन है। किसी भी रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो केमिकल इक्वेशन होता है। तो अगर हम इस एलिमेंट्स का स्टेट मेंशन कर देते हैं तो इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा। जैसे Zn को सॉलिड्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक्वस होता है, और ये ZnSO4 सॉलिड फॉर्म होगा, और ये जो है आपका गैस फॉर्म होगा। तो ये जो Zn प्लस H2SO4 है, ZnSO4 प्लस H2 गैस फॉर्म होगा, तो जो सिंबल होता है उसमें S जो है सॉलिड को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा मिलेगा। साइड में लिखा हुआ कि Zn बगल में लिखा हुआ रहेगा S, तो S सॉलिड को रिप्रेजेंट करेगा, सॉलिड स्टेट को। एक्वस लिखा, AQ लिखा हुआ है तो ये एक्वस है। एस सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है और रिप्रेजेंट्स करता है, और AQ जो है एक्वस को रिप्रेजेंट करता है, और L लिखा हुआ रहेगा तो ये लिक्विड है, और अगर G लिखा हुआ है तो ये गैस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ हम लोग Zn को सॉलिड स्टेट में लिए हैं, H2SO4 जो है एक्वस स्टेट में है। एक्वस स्टेट मीन्स जो है वाटर कंटेनिंग है, और ये ZnSO4 सॉलिड यहाँ लिखे हैं, ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये एक्वस होगा और प्लस H2 गैस। तो इससे जो है केमिकल इक्वेशन के जो स्टेट हम जो रिप्रेजेंट कर दिए, इससे केमिकल इक्वेशन जो है मोर इन्फॉर्मेटिव हो गया कि ये जो हम मेटल लिए हैं वो किस स्टेट में लिए हैं, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है। तो इससे हमको थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा कि ZnSO4 जो प्रोडक्ट बना वो किस स्टेट में है, एक्वस है, सॉलिड है, लिक्विड है। तो एक तो ये हो गया कि स्टेट मेंशन किया हुआ रहेगा तो इक्वेशन में, तो उससे इंफॉर्मेशन मिलेगा स्टेट का। और भी हो सकता है कि प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना पे हो रहा है ये रिएक्शन, तो उससे उसको मेंशन करने से हमको केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल इक्वेशन के थ्रू इन रिएक्शन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाता है। उसके बाद और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, ये कंबाइन करेगा तो हमारा CaCO3 बनेगा और H2O बनेगा। तो यहाँ पे ये जो है एक्वस स्टेट में है और ये गैसियस स्टेट हो गया, और ये हमारा सॉलिड हो गया और ये लिक्विड हो गया। तो ऐसे मेंशन किया हुआ रहता है इक्वेशन में स्टेट का कि कौन सा कंपाउंड या एलिमेंट्स किस स्टेट में लिए हैं हम। तो इससे थोड़ा रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो किस स्टेट में आएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होगा। अब हम लोग बैलेंसिंग का कुछ
एग्जाम्पल देखेंगे कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। तो ये क्या है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन का कंबसन हो रहा है तो CO2 और वाटर रिलीज करेगा। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन्स मींस कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और कोई भी हाइड्रोकार्बन हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका कंबसन होगा तो CO2 प्लस H2O देगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो। तो ये हाइड्रोकार्बन है। फर्स्ट रिएक्शन को लेते हैं हम लोग और इसको देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। तो यहां हम देखेंगे कि यहाँ कार्बन जो है एक है, यहाँ भी कार्बन का एटम एक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है। तो पहले तो, और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो हम देखेंगे पहले यहाँ 2 कर देते हैं तो हाइड्रोजन मेरा बैलेंस हो गया, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अब ऑक्सीजन हमारा यहाँ 2 और यहाँ 2 4 हो गया। तो यहाँ 2 ऐड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो एटम है यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 और प्लस 2 4, यहाँ भी ऑक्सीजन का एटम है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है। तो ये अब हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस्ड हो गया। हर एक एटम को, ये जरूरी नहीं है, वो देखने से पता चल जाता है। हर एक एटम को काउंट करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड कि कितना है। जो भी नंबर अप्रोप्रिएट है इसके लिए कि ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ऐसे भी हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन था उसमें, अब इसमें हम रिएक्टेंट साइड का हम देख लेंगे। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखेंगे, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट साइड या लेफ्ट साइड इसको बोल सकते हैं। लेफ्ट साइड में कितना है और राइट में कितना है। तो लेफ्ट में हम कार्बन देखेंगे तो यहाँ कार्बन का एटम 1 है, यहाँ हाइड्रोजन एटम लेफ्ट साइड में 1 है और ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया 4 हो गया। राइट साइड में आएंगे तो कार्बन जो है 1 है और हमारा हाइड्रोजन जो है यहाँ 4 है। यहाँ हाइड्रोजन 1 लिखे हैं, यहाँ हाइड्रोजन 4 होगा और यहाँ हाइड्रोजन 4 है राइट साइड में। और ऑक्सीजन हमारा यहाँ 2 एटम है और यहाँ 2 एटम है तो यहाँ 4 हो गया ऑक्सीजन एटम। तो अब लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है बैलेंस्ड है क्योंकि नंबर ऑफ एटम इक्वल्स है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है इक्वल हो गया, इसलिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को देखेंगे। C2H6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। इसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या अभी इसमें एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है वो पहले लिख लेंगे। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। लेफ्ट साइड में नंबर को लिखेंगे और राइट साइड में लिखेंगे। तो पहले तो बैलेंस करते हैं इसको। लेफ्ट साइड में कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ कार्बन 1 है। तो पहले तो कार्बन बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 कार्बन हो गया। अब ऑक्सीजन हमारा यहाँ 4 और 1 5 हो गया और यहाँ 2 है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ तो 4 हो ही गया तो 2 यहाँ कर देंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। 4 ऑक्सीजन और यहाँ 2 6 हो गया, यहाँ भी 6 है। अब हाइड्रोजन यहाँ जो है 6 है और यहाँ हाइड्रोजन 4 होगा। तो हाइड्रोजन अभी हमारा बैलेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पहले हाइड्रोजन भी देखेंगे कि यहाँ 6 है और यहाँ 2 है। तो यहाँ 3 अगर
करते हैं तो हमारा यहाँ हाइड्रोजन 6 हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो 3 और यहाँ हो जाएगा 4, 7 हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। कार्बन 2 है, कार्बन 2 है यहाँ, और हाइड्रोजन जो है 6 है, हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गया। और ऑक्सीजन हमारा यहाँ 4 है और यहाँ 3 हो गया, तो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम 7/2 कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन में बैलेंस होगा। 7/2 कर देंगे तो 7 हो जाएगा ये। अब ये जो है हमारा रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है, लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में बैलेंस्ड है। अब कार्बन लेफ्ट साइड में काउंट करेंगे तो यहाँ कार्बन एटम्स जो है 2 है और हाइड्रोजन यहाँ जो है 6 है और ऑक्सीजन यहाँ जो है 7 है, ऑक्सीजन का एटम। और राइट साइड में जो है हमारा कार्बन का जो एटम है वो 2 है और हाइड्रोजन जो है वो हमारा 6 है और ऑक्सीजन जो है 4 और 3 7 है। तो इस तरह के रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करना सीख जाते हैं तो बहुत आसानी से और भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। और ये फ्रैक्शन में बैलेंस्ड हो गया, तो अगर ये हम फ्रैक्शन हटाना चाहते हैं, हमें फ्रैक्शन हम नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि पूरे इस केमिकल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फ्रैक्शन रिमूव कर जाएगा। ये जो 2 है वो रिमूव कर जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा 2C2H6 प्लस 7O2 gives 4CO2 प्लस 6H2O। तो अब इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कितना कार्बन एटम है, कितना हाइड्रोजन एटम है और कितना ऑक्सीजन एटम है। अब इसके बेसिस पे अगर देखेंगे इसमें तो हम देख लेते हैं इस इक्वेशन के बेसिस पे कितना लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में कितना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम है। तो लेफ्ट साइड में जो है कार्बन एटम जो है अब हमारा 4 हो गया, राइट साइड में भी हमारा कार्बन एटम 4 है, लेफ्ट साइड में जो है हाइड्रोजन है वो 12 हो गया, तो राइट साइड में भी हाइड्रोजन एटम हमारा 12 हो गया और लेफ्ट साइड में जो है ऑक्सीजन एटम 14 हो गया। तो हमारा राइट साइड में देखेंगे तो 8 एटम तो यहां से हो जाएगा ऑक्सीजन का और 6 एटम यहां से, तो 14 हो जाएगा। यह हमारा बैलेंस्ड हो गया। आज हम लोग बैलेंसिंग रिएक्शन का देखेंगे कैसे बैलेंस करते हैं। तो 2 तो हम ये बताएंगे कैसे करते हैं, बाकी ये जो 2 है आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर ये बैलेंस करने आ गया इस तरह का रिएक्शन, तो किसी भी तरह का रिएक्शन बैलेंसिंग में हमको नहीं लगता है कि प्रॉब्लम होगा। अगर प्रॉब्लम होता भी है तो आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे इसको देखिएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे।